Okay guys, once again good morning to all of you. आप लोग सब यहाँ पर आए हो, I believe गेट 16 में क्या करें वो जानने के लिए, है ना? So not even a month is left, ठीक है? Almost 20 days practically speaking. कुछ लोगों के लिए और एक हफ्ता होगा, 25 दिन, ठीक है? जिनका एग्जाम 6th और 7th को है, ओके। तो हम यहाँ जानने आए हैं कि सर हम लोग अब गेट के लिए व्हाट वी शुड डू इन द लास्ट 20-30 डेज, 20-30 दिन में हमें क्या करना चाहिए कि हम अच्छे से परफॉर्म कर सकें, ठीक है? ओके, एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से। यहाँ पे बैठे सभी लोग गेट लिखने वाले हैं, ठीक है? मान लो कि मैं गेट का एग्जाम, राइट, गेट का एग्जाम जिस दिन होने वाला है उस दिन नहीं, आज शाम को लेने वाला हूँ। व्हाट आई एम सेइंग इज, गेट का एग्जाम आज शाम को मैं लेने वाला हूँ। कितने लोगों को लगता है कि यहाँ पर बैठे कितने लोगों को लगता है कि आप टॉप 1000 रैंक्स में अपने आप को पाओ? कैन यू रेज योर हैंड? आज शाम को मैं गेट का एग्जाम ले रहा हूँ, जिस दिन होने वाला है उस दिन नहीं, आज शाम को। तो कितने लोगों को लगता है कि गेट के एग्जाम में आप 1000 रैंक्स तक आ सकते हो? ओके, यू फील इट, तुम आधा फील करते हो, ओके, यू फील इट, ओके। अच्छा, सवाल चेंज करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि गेट जब होने वाला है तभी होगा, मतलब जो डेट डिसाइड है तभी होगा, आज से 20, 25, 30 दिन बाद। तब कितने लोगों को लगता है कि आप टॉप 1000 रैंक्स में लेके आ पाओ? जनसंख्या बढ़ गई, ओके, प्लीज हैंड्स डाउन। अब एक चीज समझना, क्यों आपको ऐसा लगता है कि आप उस समय पे ले आओगे और आज नहीं ला पाओगे? थोड़ी सी प्रिपरेशन लैकिंग है ना सर? अभी प्रैक्टिस मैंने नहीं किया है, मैंने रिवीजन नहीं किया। These are the reasons which a student says कि सर आज तो नहीं, लेकिन 20-25 दिनों के बाद मैं गेट में अच्छा रैंक पाऊंगा। एक बात समझो, अगर आप आज अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकते हो तो आपका कॉम्पिटिटर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। बात समझ में आ रहा है? अगर आज आप गेट लिखते हो और आपको 40 नंबर आता है तो आपके कॉम्पिटिटर को भी 40 नंबर आएगा। लेकिन 20 दिन बाद आप कह रहे हो कि सर मैं 60 पे पहुंच जाऊंगा, तो क्या कॉम्पिटिटर बैठा रहेगा? कॉम्पिटिटर भी 60 पे पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रहा है? दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये मत सोचो कि 20-30 दिन में कुछ तुम एक्सेप्शनली कर पाओगे। अगर तुम कर पाओगे तो वो कॉम्पिटिटर भी कर पाएगा। क्लियर हो रहा है मेरा बात? ठीक है। हम लोग का प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग दोष देते हैं, है ना, कि हमारे पास सर अभी समय नहीं मिला था, हम अभी एग्जाम्स में चल रहे थे, अब हमने सीरियस पढ़ाई करना स्टार्ट किया। तो भैया पूरे हिंदुस्तान के बच्चे की यही हालत है। Try to understand, everybody across country is facing the same issue. उनको भी अटेंडेंस प्रॉब्लम कॉलेजेस में था, उनको भी टाइम बाउंड का प्रॉब्लम होता था। अब ये एक महीना वो लोग भी काम करना स्टार्ट कर। क्लियर हो रहा है मेरा बात? तो ये ध्यान रखना कि जितनी मेहनत आप कर रहे हो उतनी ही मेहनत आपका कॉम्पिटिटर भी कहीं बैठा बैठा कर रहा है, राइट? यू टू अंडरस्टैंड दिस। आपकी मेहनत में कहीं भी कमी मत छोड़ना, नंबर 1 चीज। बात समझ में आ रहा है? गेट का एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे हिसाब से अगर कोई चीज आती है, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज बिलीफ। अगर आपका बिलीफ स्ट्रांग है कि आप कर सकते हो या कर सकती हो, ठीक है, तो आप कर जाओ। लेकिन द मोमेंट यू से कि यार होगा कि नहीं होगा, तो मैं गारंटी देता हूं नहीं होगा। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? The moment you said I will be able to do it, आप कर दोगे। अपने अंदर एक जुनून लेके चलिए, राइट? एक अंदर स्पार्क लेके चलिए। तकलीफ हमारी क्या होती है, हम अपने आप पे बिलीव ही नहीं करते, है ना? मैंने जैसे बोला टॉप 500 में कौन रैंक लाएगा, सब एक दूसरे की शक्ल देखते। सर मैं 500 सर कैसे बातें कर रहे हो? क्लियर है मेरा बात? दैट बिलीफ नीड टू कम। अच्छा, बहुत लोगों के दिल में इच्छा होगी कि हाँ यार आ तो सकता है, मेहनत करेंगे तो 20-25 दिन है, अभी भी हमने मेहनत की है इतने टाइम से भी, और थोड़ा एफर्ट डालेंगे तो आ तो सकता है। बट हाथ ऊपर करने में डरते हैं, है ना? मैं इस बीमारी को नाम देता हूँ, इंजीनियर्स एक बीमारी से ग्रस्त होते हैं, आई नॉर्मली कॉल इट LKK। व्हाट इज LKK? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम है हमारा, ठीक है? डर लगता है हमें। मैं बोला था 5000 में रैंक नहीं आ रहा है, आप 500 के रैंक की बात कर रहे हो, ठीक है? सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट वरी अबाउट पीपल। लोग बोलेंगे, बोलने दो, राइट? 10वीं क्लास याद करो, 10th स्टैंडर्ड, सबको पता था बोर्ड एग्जाम से, हाँ? हर कोई चाचा मामा पापा सब पूछते थे, बेटा कैसे चल रही पढ़ाई, हाँ? कैसे चल रही पढ़ाई, बोर्ड एग्जाम्स। एवरीबॉडी यूज्ड टू आस्क दैट वी हैव अ प्रेशर। हम ऑटोमेटिकली पढ़ते थे उस समय। क्यों?
क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं आया तो सब सवाल पूछेंगे, क्या जवाब दूंगा? इसलिए मुझे 10वीं में पढ़ना खुद से पड़ता था। जब मैं गेट की प्रिपरेशन करता हूँ तो कहानी उल्टी होती है। आगे तो हम बताते ही नहीं किसी को गेट की प्रिपरेशन करें। कोई पूछता है बेटा वो क्लासेस कैसे? मैं क्लासेस कहाँ जाता हूँ? कौन जाता है क्लास? I don't go to classes. I go to my friends' place every Sunday. बात समझ में आ रहा है? That is a problem. समझो किसी चीज को। See, what I would suggest is publicize your GATE preparation. सबको बताओ। Tell them भैया मैं GATE की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। Right? भैया को, भाई को, जिसको भी बताना है, दोस्त को, सबको बताओ। Facebook DP लगा लो अपना WhatsApp पे GATE preparation. I'm telling you that will create a lot of pressure on you. Automatically अपने ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करोगे, नहीं मुझे पढ़ना है, अपने आप मोटिवेशन आएगा। मेरे मोटिवेशन देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रहा है? What I'm trying to say? Everybody knows that you are taking GATE seriously this time. रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या होगा यार? कोई फांसी पे लगाएगा? वैसे भी नहीं आ रहा था। नहीं पढ़ोगे तो वैसे भी नहीं आ रहा था। बात समझ में आ रहा है? अगर पढ़ के प्रेशर क्रिएट करके कुछ रिजल्ट आ रहा है तो इट इज बेटर ना। एंड दिस चांस वुड नॉट कम अगेन। ये साल वापस नहीं आएगा, फिर पूरा साल बिगाड़ना पड़ेगा अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए अटेम्प्ट करना चाहते हो। क्लियर हो रहा है मेरा बात? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई एम सेइंग इज बिलीव एंड डोंट बी स्केयर्ड ऑफ दिस। लोग क्या कहेंगे कहने दो, लोगों का काम है कहना, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। बात समझ में आ रहा है? वही लोग जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे होंगे या क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, वही लोग आपकी तारीफ करेंगे अगर आप अच्छे पीएसयू में, अच्छे एमटेक कॉलेज में चले जाओ। बात समझ में आ रहा है? राइट? दूसरी चीज, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑल इंडिया रैंक मान लेके आओ। I'm not saying everybody should get all India rank, but मैं कह रहा हूँ you should do or you should focus something on performance to your potential. What do I mean by this? मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका पोटेंशियल 40 नंबर का है, 40 लो। अगर आपका पोटेंशियल 60 नंबर का है, 60 लेके आओ। अगर आपका पोटेंशियल 20 नंबर का है, 20 लेके आओ। लेकिन जो भी पोटेंशियल है उतना मार्क्स जरूर लो। और वो पोटेंशियल कौन डिफाइन करेगा? मैं नहीं, आप खुद। आप खुद डिफाइन करो यार मेरे को 40 नंबर का आना चाहिए। 40 marks is something which I should get. Focus on that 40 marks. You should get that 40 marks. बात समझ में आ रहा है? ठीक है? एग्जाम देने के बाद ये मत बोलना कि सर और मेहनत की होती ना तो अच्छा होता। राइट? तो किसी ने हाथ नहीं पकड़ा था? किसने हाथ पकड़ा था क्या? नहीं ना। अभी भी समय है, आप मेहनत कर सकते थे, आप मेहनत कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? पेपर लिखने के बाद ये कतई मत आके बोलना कि सर और मेहनत की होती तो अच्छा होता। भैया किसी ने नहीं पकड़ा था, मेहनत करनी चाहिए थी, थोड़ा सा व्हाट्सएप कम करना था, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ बातें कम करना था। बात समझ में आ रहा है? नींद इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? नॉर्मली इस टाइम पे आप लोगों को लगभग 7 आवर्स का स्लीप इज गुड इनफ। 7 आवर्स का स्लीप अगर मिल रहा है तो गुड इनफ। क्लियर हो रहा है बात? What I'm saying is perform to your potential। और potential आप डिफाइन कीजिए। आपको लगता है मेरे को 80 नंबर आएगा, define your potential to 80। If आपको लगता है 40 नंबर आएगा, define your potential to 40। पर फिर 30 नहीं आना चाहिए। फिर जी जान लगा के 40 के पीछे बढ़ जाओ कि 40 तो मुझे चाहिए ही, बिकॉज मैंने अपना पोटेंशियल डिफाइन किया। क्लियर हो रहा है बात? आप पेपर देने के बाद आके मुझे बोलोगे कि सर मैंने अपना बेस्ट शॉट दिया, इससे बेहतर मैं परफॉर्मेंस नहीं कर सकता था या कर सकती थी, you will be the best person, you should accept that score and I will also accept that score। Clear हो रहा है बात? What I am trying to say, you define your potential and perform to your potential। Clear हो रहा है बात? ठीक है? Now सवाल ये उठता है कि सर हम अपनी पढ़ाई को स्ट्रक्चर कैसे करें, अब क्या करें ना? सवाल ये आ रहा है कि इन 20-25 दिनों में what we should look at and what we should do। Now try to understand, normally you would have made notes, आपने अपने नोट्स बनाए होंगे। अगर आप बात करोगे तो किसी भी ब्रांच के अंदर गेट में लगभग 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑलमोस्ट इफ आई से एवरेज। 10 सब्जेक्ट्स में से कुछ 2 से 3 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। there will be 2 to 3 सब्जेक्ट तो कहते हैं पता नहीं क्यों डाल दिया हमारे सिलेबस में। there are subjects of your dislike, right? there will be another 4 to 6 subjects which I could say is your like। 4 से 6 सब्जेक्ट आपके लाइक के। अच्छा, how many of you have taken mock test? At least एक mock कितने लोगों ने लिखा? At least एक mock। Okay, most of you have taken that। Okay, 3 mocks, minimum 3 mocks अभी तक, minimum 3 mocks लिखने वाले लोग। Okay, very good। So try to understand, take mocks, guys, try to understand। mock लिखिए। mock क्यों नहीं लिखता बच्चा पता है?
सर डर लगता है। डर क्या लगता है? सर अभी तो मैंने पढ़ाई नहीं है, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ मेरा, मैंने रिवीजन ही नहीं किया, मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किया। तो वो तो कभी नहीं होगा, वो तो कभी नहीं होगा रिवीजन और प्रैक्टिस कंप्लीट, क्योंकि गेट इतना बड़ा सिलेबस लेके बैठा है। समझ में आ रहा है मेरा बात? ठीक है, आपने 2 सब्जेक्ट पढ़े, एक सब्जेक्ट तो पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा ना, कोई बात नहीं, मॉक लो, कितना नंबर आएगा? 20। अगर एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट पढ़ के 20 मार्क्स आ रहा है, तो जस्ट इमेजिन 8-9 सब्जेक्ट पढ़ के कितना मार्क्स आएगा? अगर 2 सब्जेक्ट, सिंपल मैथ्स लगा लो, 2 सब्जेक्ट पढ़ के अगर 20 नंबर आ रहा है, 10 सब्जेक्ट पढ़ के कितना आएगा? 100 नहीं मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि चलो 100 आ जाएगा, बट स्टिल बेटर आएगा। इतनी तो बात समझो, ठीक है। कितने मार्क्स मिलते हैं आपको? 8 मार्क्स। अगर आप वो अभी हर वीक में 1 मार्क भी लिखने जाओगे तो आपके पास 8 हफ्ते है ही नहीं ना, 8 हफ्ते आपके पास, यू डोंट हैव 8 वीक्स राइट नाउ, क्लियर है मेरा बात? तो वो मार्क्स वेस्ट हो जाएंगे। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। प्रैक्टिस एज मेनी मॉक्स एज पॉसिबल, उनको प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लिखोगे उतना ज्यादा आपका टेस्टिंग आएगा, राइट? देयर आर 2-3 थिंग्स व्हिच आर इंटीग्रल देयर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10 के 10 सब्जेक्ट पढ़ के करो, आप 2 सब्जेक्ट पढ़ के करो, कोई दिक्कत नहीं, और 2 सब्जेक्ट भी ये वाले सब्जेक्ट पढ़ो, योर लाइक्स, ठीक है। इंजीनियरिंग में एप्टीट्यूड तो साथ में रखो ही रखो, उसके अलावा मैं कह रहा हूँ 2 सब्जेक्ट पढ़ो और मॉक लिख दो। अगर आपको 30s में भी स्कोर आ रहा है, यू विल बी हैप्पी। 30, किसी को अभी 50 के ऊपर स्कोर आया किसी में मॉक में? 50 प्लस, हाउ मच? 55। एनीबॉडी एल्स? 50 प्लस नहीं आ रहा है। समझो बात को, हम 100 मार्क्स के लिए क्यों भाग रहे हैं? वाई आर वी रनिंग फॉर 100 मार्क्स? हमको 50 भी नहीं आ रहा है सर अभी तो। एटलीस्ट 1 मार्क काफी लोगों ने लिखा है, हाँ 50 नंबर भी नहीं आया है। समझो किसी चीज को, अचानक से 70-80 नंबर नहीं आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले तुम 20 लाओगे, फिर 30 लाओगे, फिर 40 लाओगे, 50 लाओगे, फिर ही 60-70 पे पहुंच पाओगे। मानते हो इस बात को? Right? You have to understand this thing. You cannot reach 70s and 80s directly. You will have to go step by step. So take marks, score 20s, score 30s. हम क्यों 100 नंबर की चिंता कर रहे हैं? हम क्यों 10 सब्जेक्ट की चिंता कर रहे हैं? हम 5 सब्जेक्ट की चिंता करते हैं ना। 5 सब्जेक्ट तो मेरे लाइकिंग के हैं, 5 सब्जेक्ट तो मुझे पसंद है, 5 सब्जेक्ट तो मैंने अच्छे से पढ़े हैं। Focus upon that particular 5 subjects. I am telling you, you will reach to 40s and 50s. पहले वहां पहुंचने की कोशिश करो। अरे बात समझ में? हमारी प्रॉब्लम क्या होती है इंजीनियर्स की? दुनिया भर का मटेरियल लेके आते हैं, हाँ वो लास्ट ईयर के पेपर्स, ये इंस्टीट्यूट का मटेरियल, वो मटेरियल, ये मटेरियल, वो मटेरियल, सब लेके एकदम डगला चालू कर देते, हाँ, और फिर पढ़ना स्टार्ट कर, अब मैं पढ़ूंगा, हाँ 2 दिन में तो वो सब मटेरियल इकट्ठा कर दे। डोंट डू दैट। किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठाओ, एक चीज को फोकस करके पढ़ाई करो, एक बुक को फोकस, किसी को भी पढ़ो। आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज पढ़ो, जो भी पढ़ रहे हो उसको रिलीजियसली पढ़ो। बात समझ में आ रहा है? जो भी पढ़ रहे हो उसको रिलीजियसली पढ़ो। क्लियर है? ठीक है। तो थर्ड थिंग व्हिच आई एम टेलिंग इज डोंट फोकस ऑन ऑल द 10 सब्जेक्ट्स, फोकस सब्जेक्ट्स व्हिच आर ऑफ लाइकिंग फर्स्ट। पहले अपने आप को 40-50 तक लेके आओ, उसके बाद ही 60-70 पे जाना, जब वहां से यहाँ से स्कोर आएगा 60-70। क्लियर है मेरा बात? आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्निकल सब्जेक्ट्स। 2 सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैथ्स एप्टीट्यूड अपने पास रखो, 4 से 5 टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ के चलो, मोर देन सफिशिएंट टू गेट 50 मार्क्स। 40-50 नंबर वहीं से आ जाएगा। क्लियर हो रहा है बात? ठीक है, ओके। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके अंदर कि सर पढ़ना कैसे है। हाँ, ये जो मैंने अभी आपको बताया 4 से 5 सब्जेक्ट, मैं 5 सब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ, टेक्निकली 5 सब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ। व्हाट यू टू स्टडी, क्या पढ़ना है वो समझो। आपने नोट्स बनाया, ठीक है, अपनी जो भी डायरी होगी, जिसमें होगी, आपने नोट्स बनाया है आपने, राइट। सबसे पहले उस नोट्स को पढ़ो, बिकॉज दैट नोट्स इज गीता फॉर यू, क्योंकि वो आपने खुद ने बनाया है। कहते हैं कि जो हम हाथ से लिखते हैं वो दिमाग को याद हो जाता है, ठीक है। रीड दोज नोट्स एज मच एज पॉसिबल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम गेट में क्या आती है? रिकॉल वैल्यू। इसका फॉर्मूला क्या था? मैं वही भूल गया। बात समझ में आ रहा है? मैंने उससे एक मॉक टेस्ट आल्सो यू विल अंडरस्टैंड, हाँ ये समझ में तो आ गया मेरे को, बट इसका फॉर्मूला मैं भूल गया हूँ, राइट। सो इधर यू विल गो टू द नोट्स एट दैट टाइम, राइट, या फिर आप कहीं से कुछ उसको छोड़ दोगे क्वेश्चन को, या अटेम्प्ट नहीं करोगे, ठीक है ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि रिकॉल वैल्यू लाना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट आपके लाइकिंग के हैं उसको 3 दिन का प्लानर हो, बड़ा दोस्त 3 डेज प्लानर। सबसे पहले दिन आप उसके नोट्स पढ़ेंगे, एक चीज अच्छी से उसको पढ़ लीजिए, फंडामेंटल समझ लीजिए, क्योंकि वो नोट्स आपने लिखे हैं, बहुत समय नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट दिन व्हाट यू शुड डू इज सॉल्विंग गेट क्वेश्चंस। जितने ज्यादा गेट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उसी टॉपिक के
नाउ गेट क्वेश्चन सॉल्व करना है या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना, उसमें एक चीज ध्यान रखना, या इवन मॉक टेस्ट का एनालिसिस जब आप करते हो उसका ध्यान रखना, व्हाट यू हैव टू डू। देखो जब आपने पेपर अटेम्प्ट किया, कोई टेस्ट अटेम्प्ट किया, तो तीन तरह के क्वेश्चन निकलते हैं उसमें। एक जो आपने सही किए, दूसरा जो आपने गलत किए, और तीसरा जो आपने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए। तीन तरह के क्वेश्चन होंगे, एक जो आपने सही किए, दूसरा जो आपने गलत किया, तीसरा जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, राइट। नाउ when you are analyzing a paper, 3 घंटे का अगर मॉक टेस्ट लिखते हो तो उस पे कम से कम 5 से 6 घंटे का एनालिसिस लगाना है। बिकॉज अगर आप मॉक लिखने से कुछ सीख नहीं रहे हो तो फायदा नहीं है मॉक लिखने का। प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं है अगर आप उससे सीख नहीं रहे हो, नेक्स्ट बार में गलतियां नहीं सुधार रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अभी समझना है आपको, when you are writing a mock, अगर आपका क्वेश्चन सही है तो हम लोग क्या करते हैं, ये तो सही है इसको छोड़ दो, डोंट डू दैट। कई बार पेपर में सिचुएशन ऐसी होती है कि यार बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, और आप बाय द वे बी टिक करते हो और वो सही हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फंडा क्लियर है। हर बात समझ में, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फंडा क्लियर है। अब वो फंडे को पक्का कर लो कि नहीं यार, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा मुझे बी ऑप्शन की तरह ही सोचना। क्लियर हो रहा है मेरा बात? तो जो सही है उसको भी एक बार देखो कि क्या आप टिक करते वक्त 100% कॉन्फिडेंट थे या नहीं। क्लियर हो रहा है बात? दूसरी चीज, ये जो क्वेश्चन है जो गलत हो गया, तकलीफ क्या होती है, हमने देखा अरे यार गलत हो गया, फटाक से क्या करते हैं, व्यू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखते हैं उसका, क्या गलती किया, डोंट डू दैट। अगर आप सॉल्यूशन देख रहे हो तो आप अपाहिज बन रहे हो, कहने का मतलब है आप अपना लॉजिक डेवलप नहीं कर रहे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सॉल्यूशन देखोगे समझ में भी आ जाएगा, बट एग्जाम में एक्चुअल गेट पेपर में सॉल्यूशन तो नहीं होने वाला ना, आप होने वाले हैं, आपको खुद को रिकॉल करना पड़ेगा क्या देखो। अच्छा हमारा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो सॉल्यूशन मत देखो, उस क्वेश्चन को खुद से फाइट करो। यार मेरा आंसर गलत तो हो गया, क्या सही आंसर होना चाहिए, क्या मैंने कोई फार्मूले में गलती की, क्या मेरा कोई फंडामेंटल गड़बड़ है, राइट। गो टू योर नोट्स, ठीक है, ट्राई टू थिंक, गो टू योर नोट्स। हो सकता है सिली मिस्टेक किया हो, राइट, हो सकता है बहुत फंडामेंटल सा मिस्टेक किया हो आपने, ठीक है, हो सकता है कि आपका फार्मूला ढंग से बराबर आपने कोई डिवाइड बाय 2 करना था वो भूल गए आप, राइट, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी रीजंस हो सकते हैं उसकी गलत होती है, बट डोंट लुक एट द सॉल्यूशन। एटलीस्ट 10 से 15 मिनट का फाइट बनता है हर क्वेश्चन, 10 to 15 मिनट्स का फाइट बनता है हर क्वेश्चन पे जो आपका गलत हो गया। गलत हो गया इसका मतलब आपको आता तो था, अटेम्प्ट किया था तो कुछ तो आता था उसके बारे में, ऐसा तो नहीं था कि उसके बारे में कुछ पता नहीं है, फिर भी गलत हुआ, इसका मतलब या तो कंसेप्ट में गड़बड़ है, या फॉर्मूला गलत याद रह गया, या कोई सिली मिस्टेक। तीनों केसेस में आप सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके सही आंसर तक पहुंचते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद नहीं आया, यस यू आर एलिजिबल टू टेक सी द सॉल्यूशन, उसके बाद सॉल्यूशन देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रहा है मेरा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। तो पहला क्वेश्चन हो गया जो सही है एब्सोल्युटली करेक्ट, उसको भी चेक कीजिए क्या आप 100% कॉन्फिडेंट थे। दूसरा, अगर गलत हुआ तो खुद से फाइट कीजिए, सॉल्यूशन मत देखिए, आई एम टेलिंग यू दिस विल इंप्रूव योर लॉजिक। आप एक क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के चक्कर में 10 चीजें दिमाग में डालोगे, यार इसमें ये लगा सकता हूं क्या, इसमें वो फंडामेंटल अप्लाई कर सकता हूं क्या, तो यू कैन अप्लाई लॉट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स, 10 फार्मूले दिमाग में रिवाइज होंगे, व्हिच इज वेरी हेल्पफुल इन योर एक्चुअल गेट एग्जाम आल्सो। आपका रिकॉलिंग चालू हो रहा है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है दैट इज अनअटेम्प्टेड। अब अनअटेम्प्टेड दो कारण से होगा, पहला आपको फार्मूला याद नहीं आ रहा, ठीक है, दैट इज वन एरिया, उसका एक ही इलाज है, आगे जो मैंने बताया यहाँ पर रिकॉल 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 एज मच एज यू कैन, ठीक है। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन होगा अनअटेम्प्टेड छोड़ने का कि मेरे को ये फंडा ही नहीं पता, ये फंडा ही मुझे नहीं पता, ठीक है। अगर आपको फंडा ही नहीं पता, डोंट गो एंड सर्च द फंडामेंटल नाउ, राइट टू अंडरस्टैंड। कई बार होता है ना कि ये फंडा के नया आ गया, पहली बार देख रहा हूँ इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, डोंट गो एंड रिसर्च एट दिस पर्टिकुलर टाइम। अगर रिसर्च करना था तो आज से 4 महीना पहले करना चाहिए था, अब नहीं, दिस इज नॉट द टाइम टू रिसर्च। क्लियर हो रहा है मेरा बात, ये समय नहीं है आपके लिए कि आप रिसर्च करिए, समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है। वो जो फंडामेंटल है उसका आंसर देख लीजिए, अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आया तो हम सॉल्व कर देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, ठीक है। गेट में हाईएस्ट मार्क्स कितने आते हैं अप्रॉक्सीमेटली, समवेयर अराउंड 80, ठीक है। अगर आप 80 में मार्क्स लेके आओगे, 70 75 के ऊपर भी लेके आओगे तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा पीएसयू मिलेगा, ठीक है। तो भी हमारे पास 20 से 25 मार्क्स का स्कोप है कि छोड़ते नहीं, 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अगर पेपर में आ भी गया वो फंडामेंटल छोड़ दें, क्योंकि अभी हमारे पास समय नहीं है कि हम रिसर्च करने जाएं, 2 किताबें पढ़ें, 3 इंटरनेट पे सर्च करें और उसका फंडामेंटल समझें। क्लियर है बात? ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड से पूछ लो, यार तेरे को ये फंडा आता है तो मुझे सिखा दे, नहीं आता है तो छोड़ दे। क्लियर है बात? दिस इज टाइम नॉट टू बी वेस्टेड एट ऑल, ठीक है। क्लियर हुआ? एनालिसिस कैसे करोगे किसी भी टेस्ट का,
चाहे आप गेट पेपर्स लिख रहे हो, चाहे आप मॉक टेस्ट लिख रहे हो, चाहे आप सेक्शनल टेस्ट लिख रहे हो, कोई भी तरीके का टेस्ट लिख रहे हो, एनालिसिस आपका इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा देने से कोई फायदा नहीं होगा। आप 50 टेस्ट लिख दिए लेकिन आपने एनालिसिस से कुछ नहीं सीखा तो कोई फायदा नहीं। अगर आपका स्कोर नेक्स्ट टेस्ट में इंप्रूव नहीं हो रहा है दैट मींस कोई फायदा नहीं। क्लियर हो रहा है बात? ठीक है। सो आई एम सेइंग 3 दिन में आपको क्या करना है? फर्स्ट डे फोकस ऑन नोट्स। नोट्स जल्दी खत्म हो जाते हैं, गो टू द गेट क्वेश्चन डायरेक्टली बिकॉज़ गेट क्वेश्चन विल टेक टाइम, राइट? एंड ऑन द थर्ड डे टेक टेस्ट। आपके पास ऑनलाइन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, वो टेस्ट लेना स्टार्ट करो। या अगर आपके पास कोई और बुक रेफर कर दो जहां पर क्वेश्चंस हैं, टेक एज मेनी क्वेश्चंस एंड एज टेस्ट एज पॉसिबल। ठीक है। 3 दिन में एक सब्जेक्ट ऑफ योर लाइकिंग। मैंने कहा कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको? 5 टेक्निकल सब्जेक्ट प्लस इंजीनियरिंग मैथ्स और एप्टीट्यूड को मैं अलग रख रहा हूं, टोटल 7 हो जाएंगे। ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट्स इनटू 3 डेज। कितने दिन हो गए? इतना समय है ना हमारे पास? इतना समय है ना हमारे पास? सफिशिएंट। Try to understand sufficient, right? Why I am saying you 50 नंबर लाने की बात कर रहा हूँ। I am just talking about getting 50 marks first. पहले 50 नंबर लाने की कोशिश करेंगे अपन, ठीक है? What I am trying to say is, समझना बात को, मैं क्यों कह रहा हूँ 15 दिन sufficient है? Because बहुत सारी जनता जो है वो मार्केट से हट चुकी है। You know how many people take GATE exam? Approximate 10 lakhs. Somewhere around 9 to 10 lakhs, जो धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है? Now उसमें से कितनी जनता जो है वो सीरियस है? वेरी लेस। इफ यू सी गेट का फॉर्म भरने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने बताया 9-10 लाख लोग, राइट? बट आते बहुत कम है गेट को एक्चुअली ढंग से अटेम्प्ट करने वाले। आप सिंपल सी बात करके देख लो, यहाँ पर मैंने आज इस सेशन के लिए बहुत सारे बच्चों को इनवाइट किया था, राइट? वेरी फ्यू ऑफ यू हैव कम, राइट? दिस इज इंक्लूडिंग मेनी ब्रांचेस। आप देखिए जब एक्चुअल क्लासेस में आते थे आप इधर से ज्यादा बच्चे होते थे, ठीक है? Many of them have lost their hope कि हमारा कुछ होगा। और ऐसा आपके साथ नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में यह सिचुएशन है। मैंने बहुत जगह पे इस तरह का सेशन लिया है। Everywhere the situation is this. 90% of the GATE aspirant टूट चुका है। 90% GATE aspirant टूट चुका है कि हमारा तो सिलेक्शन नहीं होगा। अटेम्प्ट जरूर दे रहा हूँ मैं गेट का एग्जाम, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों के, सर नेक्स्ट ईयर की बैच कब से स्टार्ट हो रही है? मुझे वापस से तैयारी करनी है। Because they have taken हो, हार मान के बैठ गए। यार क्यों हार मान के बैठ गए हो? Try to understand. अभी भी समय है ना। आपने लड़ाई की नहीं और पहले ही कह रहे हो मैं हार गया हूँ। लड़ाई तो करो। क्या होगा? नहीं होगा सिलेक्शन, कोई बात नहीं। अटेम्प्ट तो मारो, फाइट तो करो। समझ में आ रहा है मेरी बात? Give your best shot. 20 मार्क्स आएगा, मैंने कहा पोटेंशियल आप डिफाइन करो। आपको पता है आपने कितनी पढ़ाई की, कितनी पढ़ाई नहीं की है, कौन सा सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग है, कौन सा सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग नहीं है, आप डिफाइन करो। एटलीस्ट गिव इट अ अटेम्प्ट। क्लियर हो रहा है मेरा बात? और देखो जैसे जैसे गेट पास आता जाएगा, आप में से जो 10% बचे हैं लोग जो सीरियसली बचे हुए हैं, उनमें से भी कई लोग टूटते जाएंगे। जो एंड दिन तक फाइट करेगा, आई गारंटी वो जीत जाएगा। और एंड दिन तक फाइट करना, प्लीज करना। एंड दिन तक अगर आप लड़ाई करते रहोगे, मैं गारंटी देता हूं आपका स्कोर अच्छा आएगा। डोंट वरी अबाउट दिस। बीच में तकलीफें भी होंगी, मैं आपको कह रहा हूं खाली 7 घंटा सोना। ये जो 3 दिन है ना, बहुत ग्रिलिंग 3 दिन होने चाहिए। आपके पास समय नहीं होना चाहिए 1-2 मिनट 5 मिनट का पतंग छुड़ाना नहीं है तो नमक उड़ाओ इस साल, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? बट फोकस ऑन दिस 15-20 डेज, लग के काम कर लो। मैं बता रहा हूँ जिंदगी सवर जाएगी। ये जो 30 दिन 20 दिन बचे हैं, ये आपके अगले 30 साल डिफाइन करेंगे। मानते हो? इन 30 दिन में जो मेहनत की वो आपके नेक्स्ट 30 इयर्स एटलीस्ट डिफाइन करेंगे कि आप कौन सा करियर सेलेक्ट कर रहे हो, या कहां पर पढ़ाई कर रहे हो, या कहां पर नौकरी। तो ये 30 दिन को मजाक में मत लेना। टेक इट वेरी 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 सीरियसली। क्लियर हो रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है। सो आई एम सेइंग ये 5 सब्जेक्ट पकड़ के चलो। 5 into 3 15 डेज तक आपका शेड्यूल रेडी होना चाहिए। मुझे क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है, क्या चीज करनी है। एक चीज और करना, बीच बीच में यू हैव टू टेक मॉक टेस्ट। I would suggest every week एक मॉक लिखना, राइट? नॉर्मली संडेज को यू कैन टेक मॉक्स, ठीक है? एंड एक और चीज मॉक लिखते हुए ध्यान रखना, अपनी बायोलॉजिकल साइकिल को सेट करना, ठीक है? जैसे मैं अगर बात करता हूँ, गेट का एग्जाम 31st को भी है। व्हाट इज द टाइमिंग? 9 to 12 एंड सबके बाद अपने अपने स्लॉट्स आ गए हैं, ठीक है? टेक योर मॉक्स एट द रेस्पेक्टिव टाइम ओनली। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आपका मॉक का टाइम है 2 से 5, ठीक है? आपका एक्चुअल गेट का टाइम है 2 से 5, और पता लगता है कि हर रोज 2 से 5 तो हम सोते हैं। निंद्रा का टाइम है हमारा,
ठीक है, डोंट डू दैट। क्लियर हो मेरा बात? जो भी आप जितने भी मॉक्स लिखोगे, अगर आपका एक्चुअल गेट का टाइम 2 से 5 है तो सारे मॉक्स 2 से 5 में ही लिखना। दूसरी चीज, एक्चुअल एग्जाम से एक हफ्ता पहले 2 से 5 शुड बी द मोस्ट एक्टिव टाइम फॉर यू, सबसे ज्यादा एक्टिव टाइम होना चाहिए आपके लिए। क्लियर हो रहा है बात? ठीक है, सिंपल सी लॉजिक समझना। हमारा जो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है, if you talk about concentration versus time graph, this is let's say your time of exam, ठीक है, and this is you can say concentration। तो जब हम पेपर स्टार्ट करते हैं, let's say पेपर यहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमारा कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे टाइम जाएगा एग्जाम का, कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होगा। क्लियर है मेरा बात? ठीक है, तो अगर आप इस दौरान अगर आप नींद में हैं, मतलब आपके रोज का सोने का टाइम में ड्राउजीनेस फील हो रही है, तो आपका पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा। क्लियर है बात? बायोलॉजिकली है ना? आप खुद सोच के देखिए, 4 दिन कंटिन्यूस सुबह 5 बजे उठ के देखो, 5वें दिन अपने आप नींद खुल जाएगी। राइट? दिस इज बायोलॉजिकल। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। 2 से 5 का समय है कंटिन्यूस, एक हफ्ता एग्जाम से पहले आपका मोस्ट एक्टिव टाइम होना चाहिए। अगर आपका गेट 2 से 5 है, अगर सुबह 9 से 12 वाला स्लॉट है, तो सुबह 9 से 12 आपका मोस्ट एक्टिव टाइम होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? अच्छा, दूसरी चीज, व्हेन यू अटेम्प्ट अ पेपर, जब आप पेपर को अटेम्प्ट करते हो, उसमें ध्यान रखना, हो सकता है गेट का पेपर थोड़ा टफ है, हो सकता है गेट का पेपर थोड़ा इजी है। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं, कितना अटेम्प्ट करके आऊं कि मुझे पीएसयू से कॉल आ जाएगा, हाँ, कितना मार्क्स लेके आऊं कि मैं आईआईटी को जस्ट